नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चैंपियन जीके सीरीज आज हमारा क्लास नंबर 4 होने वाला है। अभी तक हमने 3 क्लास लिए हैं और तीनों क्लास में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर क्लास में आपकी एक टॉपिक कंप्लीट कराई जाएगी। लेकिन आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट के जो डाउट आ रहे थे कि सर जो स्टैटिक पोर्शन है केवल इस सीरीज में कंप्लीट कराया जाएगा या रेस्ट पार्ट आपका, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है और इंडियन पॉलिटी होती है और इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आपका यहाँ जनरल अवेयरनेस भी है और स्टैटिक जीके भी है। तो सबसे पहले आपको देखिए सिस्टमेटिक वे में अगर चीज़ें कंप्लीट करनी है, जिनका भी पेपर दिसंबर तक है, तो आप इस सीरीज को आंख बंद करके फॉलो करिए। मैंने पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे चीज़ें यहाँ पर एक जगह आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया। तो देखिए, सबसे पहले आप जाइए उस इंट्रो वीडियो को देख लीजिए। मैंने चीज़ें बताई है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से आपके क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, वो सब चीज़ मैंने वहाँ बताया। फिर पहला क्लास जब आप जाते हैं तो पहला क्लास में आपको पूरा का पूरा डिटेल जितने भी इंडियन और मैंने स्टेट वाइज, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें दिक्कतें ना आए, तो मैंने पूरा का पूरा फेस्टिवल, और आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका पार्ट, फेस्टिवल वाला पार्ट, ठीक है। और मैंने चीज़ें आपको पूरी की पूरी याद भी करवाई है विथ ट्रिक। सेकंड क्लास में आपको मैंने जो है पूरा का पूरा टेम्पल्स, ठीक है, चाहे आप तीनों शैली की मैंने बात की, नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपकी जो है बेसर शैली, ठीक है, तो वो सब चीज़ मैंने वहाँ पर स्टेट वाइज वहाँ भी मैंने भी आपको करवाया। फिर तीसरी क्लास में जो आपका काफ़ी जैसे बात कर लिया जाए कि मतलब कि जो फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन आपका बनता है, यानी कि यूनेस्को का, ठीक है, विश्व विरासत स्थल, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में जो स्थित है लाल किला, उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है। तो देखिए, ये सब कुछ जो है आपको मैंने वहाँ पर कंप्लीट प्रोवाइड किया है। तो आपको ज़रूर से एक बार कंटेंट को चेक करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी क्लास की अपडेट है और कौन सी टॉपिक की क्लास होगी, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। फोकस स्टडी विद अभी आपको सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में, स्मॉल लेटर में। न्यू ग्रुप मैंने बनाया है, अभी 100 स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सारी चीज़ें दी जाएगी और जो कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा उसका अपडेट आपको दिया जाएगा कि आपको कब और कहाँ और कैसे चीज़ें मिलेगी। दूसरी बात, जो भी चीज़ें होंगी, कोई भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कब पेपर होने वाला है, क्या मेरे तरफ से आपको दी जाएगी, वो सब चीज़ आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपडेटेड है। और आपकी कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपको इतना चीज़ क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए, आज हम लोग फोर्थ क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन कर रखा है एग्जामिनेशन। तो आपको बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए कि अगर आप में से ये किसी का भी आपका ये पेपर है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, फोर्थ टॉपिक होगा, यहाँ पर मैंने 3 बाई मिस्टेक रखा है, टाइप हो गया। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा डांस। तो डांस देखिए, हमें यहाँ पर जो कंप्लीट करनी है किस तरह से, देखिए दो, एक तो आपका क्लासिकल डांस और एक है आपका लोकल डांस। क्लासिकल डांस आपके टोटल बात कर ली जाए तो 8 क्लासिकल डांस होती है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य होती है। और आपकी जो नेक्स्ट आपकी स्टेट वाइज जो होती है आपकी डांस, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वो होता है लोक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य या फिर लोकल डांस हम जिसे बोलते हैं। अच्छा, एक डाउट आप लोगों का आ रहा था कि इंग्लिश की बात की जा रही थी आपकी, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी तक जितने 3 टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं सर, अभी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नीड नहीं था, क्योंकि अगर कोई फेस्टिवल का नाम आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है, या फिर मारू महोत्सव, ठीक है, या फिर अगर कोई टेम्पल्स की बात कर ली जाए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या आपका यूनेस्को में अगर बोला जा रहा ताजमहल को या फिर लाल किला को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार, मारू उत्सव, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ताजमहल, ये सब हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, सब कुछ सेम ही है। तो वहाँ नीड नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर जैसे नीड हो रही थी, जैसे किला, तो मैंने वहाँ पर प्रोनाउंस कर रखा है, फोर्ट बोला जाता है। तो देखिए, चीज़ें मैंने कोशिश की है, लेकिन जहाँ नीड होगी मैं उसे बाइलिंगुअल बिल्कुल करूँगा आगे की, जहाँ भी टॉपिक में जो नीड होगी। लेकिन बशर्ते, क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ रहा है, क्लास भी लेना पड़ना है और नेक्स्ट हमें क्लासेस स्टार्ट करनी है एएलपी टेक्नीशियन की भी, तो खुद से सारी चीज़ें करनी है, तो आपको भी थोड़ा सा फोकस करना है। और चीज़ें इतनी आसान है तो आप बिल्कुल हिंदी इंग्लिश से परेशान नहीं हुई, जहाँ नीड होगी मैं चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्र नृत्य, लोकल डांस यानी कि लोक नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे फोर्थ क्लास में क्लासिकल डांस, यानी कि टोटल 8 डांस कंप्लीट करेंगे। और फिर कल हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं लोकल डांस, यहाँ ऑलमोस्ट कम से कम 100+ डांस कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल इसको देख कर परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको विथ ट्रिक कह ले, या फिर मैं जिस तरह से चीज़ें याद रखा था और अभी तक याद है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो मैं 4 मतलब कि आज मिला करके 4 क्लास हो जाएगी।
तो देखिए अभी तक की जो क्लास थी काफ़ी टफेस्ट क्लास थी, टफ इन द सेंस कि यहाँ पर पूरा आपको याद करना है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें निकाल दिया हूँ ताकि आपको मतलब कि थोड़ी थोड़ी परेशानी हो अभी, लेकिन क्योंकि आप अभी एनर्जेटिक फॉर्म में होंगे तो आप चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास शास्त्रीय नृत्य से। देखिए सबसे पहला अगर यहाँ पे आपका जो सवाल बनता है कि नाट्य शास्त्र से, अभी आपका जो ये पूछा जाता सवाल, ये जो शास्त्रीय नृत्य है यानी कि जो क्लासिकल डांस है कहाँ से लिया गया था, तो आपको बताना है नाट्य शास्त्र से जो है आपकी क्लासिकल डांस लिया गया है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका यहाँ से बनता है नाट्य शास्त्र से शास्त्रीय नृत्य ली गई है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र एक प्राचीनतम ग्रंथ है जो यहाँ पर आपको नृत्य होगा। ठीक है, जो नृत्य से संबंधित है, इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। तो देखिए आपका दो इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तो आपका नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है, तो भारत मुनि ने की है। और नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसका संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध जो है डांस से है यानी कि नृत्य से है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद करना है, यहाँ पर बस इतना मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक तो नाट्य शास्त्र को समझिए, ये क्या है, एक ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है, नृत्य से है यानी कि डांस से है। और इसकी रचनाकार कौन है या फिर इसके राइटर कौन है, तो भरत मुनि है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है और ये आठों के आठों शास्त्रीय नृत्य आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पेपर चले जाइए, एसएससी सीजीएल की पेपर दो आप, चाहे एसएससी सीएचएसएल का पेपर दो, रेलवे में आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, कोई भी पेपर स्टेट वाइज की बात कर लिया जाए तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। अभी आप जैसे दरोगा का पेपर आने वाला है झारखंड में, तो यहाँ से भी आपके सवाल बनेंगे। तो चलिए आपका मैं यहाँ सबसे पहला आपका जो है नृत्य लेता हूँ भरतनाट्यम को। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि सबसे प्राचीनतम अगर पूछा जाए कौन सी शास्त्रीय नृत्य है यानी कि सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सी है, तो भरतनाट्यम है आपका। भरतनाट्यम का संबंध किस स्टेट से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जवाब देना है तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम का उद्भव यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम डांस कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है। अच्छा, दो इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, इस डांस की खासियत क्या है, जब नृत्य प्रारंभ होती है तो नृत्य जो प्रारंभ होती है उसको बोला जाता है स्तुति। ठीक है, स्टार्टिंग फेज जो होता है डांस का, ठीक है, स्टार्टिंग फेज ऑफ डांस को क्या बोला जाता है, स्तुति। और जब नृत्य यानी कि डांस की जब अंत होती है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है तिल्लाना। तो देखिए डायरेक्ट पूछा गया सवाल है आपका यहाँ पे कि तिल्लाना का संबंध किससे है, तो याद रखना है आपको भरतनाट्यम। यहाँ पे 4 डांस मिलेगा, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए तिल्लाना और स्तुति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्रमुख कलाकार, यानी कि इस नृत्य से संबंधित बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपको याद होना चाहिए ये सारे कलाकार के नाम। तो पहला जो कलाकार है आपका रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, मल्लिका साराभाई, प्रतिभा प्रहलाद, ई कृष्ण अय्यर, नर्तकी नटराजन और मीनाक्षी श्रीनिवासन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है साराभाई, और यहाँ भी साराभाई है, तो साराभाई जहाँ भी आपको देखने को मिले तो आप याद रखिए कि भरतनाट्यम से उनका संबंध है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम आपका कहाँ पर इसका विकास हुआ है, तो तमिलनाडु में इसकी जो है उद्भव हुई है, या फिर स्टार्टिंग जो हुई है या फिर डेवलपमेंट जो हुआ है इस नृत्य का, कहाँ, तो तमिलनाडु में हुआ है। सबसे प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट आपका पूछ लिया जाए क्लासिकल डांस कौन सी है, तो भरतनाट्यम है। स्तुति और तिल्लाना का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। अब आपको याद रखना है नर्तकी नटराजन किस आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा इस तरह से। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक तो नर्तकी नटराजन दे दिया जाएगा, मीनाक्षी श्रीनिवासन दे दिया जाएगा, मृणालिनी साराभाई दे दिया जाएगा, और एक कोई अलग नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे भी देखिए जब क्वेश्चन टफ किया जाएगा, ठीक है, हो सकता है सीजीएल पेपर जब आप मेंस में देंगे तो इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन गलत है, मतलब कि संबंध इनका गलत है। तो याद रखिए ये तीनों का संबंध तो भरतनाट्यम से, और कोई कथकली से दे देंगे, कोई कथक से दे देंगे, पंडित बिरजू महाराज का नाम दे दिया जाए, तो इस तरह से आपको यह छांटना आपको पता होना चाहिए। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि रुक्मिणी देवी का संबंध किस डांस से है, ठीक है, तो याद रखना आपको रुक्मिणी देवी हो गया, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, मल्लिका साराभाई, प्रतिभा प्रहलाद, ई कृष्ण अय्यर, नर्तकी नटराजन और मीनाक्षी श्रीनिवासन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डांस आता है कथकली। कथकली की अगर बात कर लिया जाए तो इस नृत्य का विकास कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है कि केरला जो स्टेट है आपकी, केरला स्टेट में जो है इस नृत्य का विकास हुआ है। इस नृत्य में अभिनेता जो होता है अपने चेहरे के भाव से प्रस्तुति देते हैं, मतलब कि सबसे पहला तो कथकली से हो गया क्या कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, तो केरला में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, तो केरला में हुआ है। नेक्स्ट,
इस नृत्य की खासियत क्या होते हैं, यानी कि जो डांस जो करते हैं वो जो मेन जो होते हैं इनका फोकस क्या होता है, उनके फेस, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन पे होता है, यानी कि चेहरे के भाव से प्रस्तुति देते हैं। इस डांस की खासियत यही है कि फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये भी आपका अच्छा सवाल यहाँ से बनता है। यह नृत्य नाटक से प्रसिद्ध है, ठीक है, ये जो आपका नृत्य है ये खास करके जो है एक नृत्य नाटक है, यानी कि डांस ये जो है आपका कैसा डांस है, तो ड्रामेटिकल डांस है, यानी कि नाटक से संबंधित ही है, यानी कि ये नृत्य से आपको कुछ चीज़ का एक मैसेज दिया जाता है एक नाटक के थ्रू, ठीक है, ना डांस तो होती है लेकिन एक नाटक के फॉर्म में इसे प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो होता है आपकी कि किसकी प्रस्तुति होती है, तो चेहरे के भाव की, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन की। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके हर एक कंटेंट को यहाँ पर रखा है और सिस्टमेटिक वे में आपके साथ लाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर मैं आपको याद नहीं करवा पा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि मैंने स्टेट वाइज सारी चीज़ें, क्योंकि आप सोच सकते हैं 100+ वहाँ पर आपकी जो है डांस है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टिपिकल है याद करना, इसलिए मैं वहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक देने से फिर आपके ही लिए प्रॉब्लम हो जाएगी वो, ठीक है। जैसे कि फेस्टिवल में 125 के आसपास आपको फेस्टिवल मैंने याद करवा दिया था 30 मिनट में। तो भाई अगर देखिए कंटेंट हमारा अच्छा लगता हो, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आपको एज ए मोटिवेशन मेरे लिए एक कमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए कि कंटेंट कैसा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि मैं और अच्छे तरह से और भी चीज़ों को मैं आपके अपडेटेड फॉर्म में चीज़ों को ला सकूं। चलिए तो बात करेंगे कथकली के प्रमुख कलाकार कौन है। तो रमन कुट्टी नायर है यहाँ पर, मिलिना सलीवनी है, कृष्ण कुट्टी है, कोला मंडलम राजन और कोटक्कल शिवरमन, रीता गांगुली और गोपीनाथ। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेन याद मैं बता दूं, देखिए रुक्मणी देवी याद होना चाहिए, सारा भाई से आपको याद हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह बहुत बार पूछा गया है, बैजंती माला आपके पास बहुत पूछा गया है, उसके बाद नर्तकी नटराजन, एटलीस्ट ये आप याद रखेंगे भरतनाट्यम से, लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको सारा यहाँ पर बता दिया है कि एटलीस्ट आप इतना याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे कथकली की, तो देखिए रमन कुट्टी नायर जो है आपके, और मिलिना सालिवनी, ठीक है, उसके बाद आपको जो याद होना चाहिए रीता गांगुली और गोपीनाथ, ये 4 आपको कलाकार याद होना चाहिए। इनका संबंध किस डांस से है, तो इनका संबंध कथकली से है, ठीक है सर। नेक्स्ट आपका जो डांस आता है मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम की अगर बात कर लिया जाए, तो ये जो होता है केवल और केवल, ये बहुत अच्छा सवाल। देखिए मैंने जो अभी तक आपको 3 पॉइंट जो बताया, एक तो भरतनाट्यम से मैंने बताया स्तुति और तिल्लाना संबंध, कहाँ उद्भव विकास हुआ, तमिलनाडु, सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस कौन सी है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या, आप क्या बताएंगे, भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट इधर आपको मैंने कथकली से चीज़ें बताई कि इसका जो विकास कहाँ हुआ, केरला में हुआ, चेहरे के भाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक नृत्य नाटक है, यानी कि एक ड्रामेटिकल डांस है ये। मोहिनी अट्टम में मैंने बताया है केवल और केवल महिला नृत्य। देखिए मोहिनी अट्टम की खासियत इसमें केवल और केवल महिला डांस करती है, ठीक है, तो यह महिला नृत्य करती है, ठीक है। तो पूछा भी जाएगा 4 ऑप्शन देख करके, इनमें से कौन सा नृत्य है या फिर कौन से शास्त्र नृत्य है जिसमें केवल महिला डांस करती है, नृत्य करती है, या फिर महिला से संबंधित है, या एकल नृत्य है, यानी कि एक महिला, केवल और केवल एक महिला जो है तो इसमें नृत्य करती है। नेक्स्ट इस नृत्य का विकास कहाँ हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि इस नृत्य का विकास कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ। तो देखिए केरल में 2 हो गया, एक तो कथकली हो गया, ठीक है, और एक हो गया मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट आपकी अगर बात कर ली जाए भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, भरतनाट्यम में कहाँ है, तो तमिलनाडु में। अच्छा इसके प्रमुख कलाकार आपको याद होना चाहिए, तो आपको याद है कि हेमा मालिनी का संबंध कथक आपका ये क्या बोलते हैं मोहिनी अट्टम से है, ठीक है, हेमा मालिनी का संबंध किस डांस से है, तो मोहिनी अट्टम से है। उसके बाद पल्लवी कृष्णन, बैजंती माला, तो ये याद रखिए बैजंती माला यहाँ भी था, और आपको मैंने वहाँ भी बताया था भरतनाट्यम में भी, ठीक है, भरतनाट्यम में भी। उसके बाद गोपिका वर्मा, और उसके बाद सुनंदा नायर, संतना राव और राव मधुरी अम्मा जी, ठीक है। यानी कि पहला आपको जो प्रमुख कलाकार है हेमा मालिनी याद होनी चाहिए, बैजंती माला, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, संतना राव और मधुरी अम्मा, ठीक है, माधुरी अम्मा। नेक्स्ट डांस जो है आपका कथक। इस नृत्य का जो विकास हुआ आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो सितारा देवी है, बिरजू महाराज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्लासिकल डांस कथक, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। तो पहला तो आपका इसका जो विकास हुआ, डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो सितारा देवी है। बिरजू महाराज जो आपके लखनऊ घराना से, ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से किनका संबंध लखनऊ घराना से, 2 आपको याद रखना, एक तो बिरजू महाराज और एक आपको याद रखना है पंडित लच्छू महाराज, इनका भी संबंध लखनऊ घराना से है, ठीक है। और ये किस नृत्य से संबंध रखते हैं, तो कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट शंभू महाराज, उसके बाद सोवना,
उसके बाद राजेंद्र गंगानी और सीताराम प्रसाद, इनका जो संबंध है आपका कथक से है, तो कथक से याद रखेंगे सारा आपके जितने भी कलाकार आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक तो सितारा देवी हो गया, बिरजू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, पंडित लच्छू महाराज हो गए, शोभना हो गया, राजेंद्र गंगानी और सीताराम प्रसाद। ठीक, आगे चलेंगे। पांचवा हमारा जो क्लासिकल डांस है ओडिसी, यानी कि ओडिशा में, यानी कि उड़ीसा का ये जो नृत्य है, मतलब कि उड़ीसा में विकसित हुआ है। ये डेवलपमेंट ऑफ दिस क्लासिकल डांस इज इन उड़ीसा, ठीक है, इन उड़ीसा स्टेट। और इनके प्रमुख कलाकार आपको याद रखना, अभी लेटेस्ट आपके पेपर में यहाँ से देखिए पूछा गया था, सीजीएल के पेपर में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए एनटीपीसी में क्या क्या पूछा गया था, यहाँ से आपका एनटीपीसी रेलवे का पेपर में पूछा गया था कि किनका संबंध लखनऊ घराना से, तो ऑप्शन में पंडित बिरजू महाराज भी थे और पंडित लच्छू महाराज भी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोनों होता। और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि राजेंद्र गंगानी जी का नाम, इनका संबंध किस नृत्य से है। उसके बाद ओडिसी से आपसे पूछा गया था सोनल मानसिंह के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है। सोनल मानसिंह है, माधवी मुद्गल है, कुमकुम मोहंती है, मीनाती मिश्रा है, पंकज चरण दास और दुर्गा चरण। तो देखिए ये आपसे पूछा गया था कि माधवी मुद्गल जो है, ठीक है, माधवी मुद्गल का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी नृत्य से है। और एक पंकज चरण दास, इनका भी संबंध किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट छठा डांस जो होगा आपका मणिपुरी डांस। ठीक है, देखिए इस नृत्य का विकास समझ में आ रहा होगा कहाँ है, तो मणिपुर में हो रहा होगा। इसका डेवलपमेंट हो रहा कहाँ, ये जो आपका संबंध रखते हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, मतलब कि इट रिलेट विथ, ठीक है, इसका संबंध किससे है, इट रिलेट विथ वैष्णव, यानी कि विष्णु जी से संबंध है। मतलब कि जो विष्णु धर्म विष्णु जी जो होते हैं ना, उनको ही ये रिप्रेजेंट कर रही होती है ये डांस। ठीक है, उनको ही समर्पित होती है। नेक्स्ट इसके प्रमुख कलाकार आपको याद रखना है, गुरु बिपिन सिंह, झावेरी, नैना, दर्शना और सविता रंजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए ईस्टर्न स्टेट पर काफ़ी फोकस किया जाता है और ये काफ़ी टिपिकल होता है हमारे लिए, इसलिए याद रखना होगा। गुरु बिपिन सिंह को, झावेरी को याद रखना है, नैना को याद रखना है, दर्शना को याद रखना है, सविता रंजना जी को याद रखना है। नेक्स्ट अगला सातवां, और नेक्स्ट आपका एक और बचता है जो ये आपका सेकंड लास्ट है, सत्रिया नृत्य। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जो पूछे गए थे। देखिए इस नृत्य का विकास सबसे पहले असम से, कहाँ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ना जाने कितने बार ये सवाल पूछे गए हैं। और अभी ये देखिए इतिहास पहले भी आपके पूछा गया है, आपका सवाल ये 2012 का पेपर ले लीजिए, 2013 का पेपर लीजिए, 2015 ले लीजिए, और अभी तक 2022 तक ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य का संबंध कहाँ या फिर इसका विकास कहाँ हुआ, तो असम में हुआ। सत्रिया नृत्य का विकास में पूछा जाता है, इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, शंकर देव जी का। ठीक है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सत्रिया नृत्य के योगदान, उनको फेमस करने के लिए इनके किनका योगदान है, तो सत्रिया नृत्य के विकास में किनका योगदान है, तो शंकर देव जी का। ठीक है, किनका योगदान है, तो शंकर देव जी का। अगला और अंतिम कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ है या फिर इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, तो आपके आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मैंने कई सारे नाम बताए हैं, आंध्र प्रदेश में टेम्पल का नाम बताया था आपको, फेस्टिवल के नाम बताए थे। और इसके प्रमुख कलाकार आपको याद होना चाहिए, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और सत्येंद्र योगी। तो काफ़ी इजी था ये आपको याद करना रेड्डी, और डायरेक्ट आपका एनटीपीसी में पूछा गया था ये रेड्डी, आप जो मतलब याद करके गए होंगे, टिक करते होंगे कुचिपुड़ी। और सीजीएल में पूछा गया ये आपका अभी लेटेस्ट, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, सत्येंद्र योगी के बारे में। ठीक है, सत्येंद्र योगी का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको क्लासिकल डांस पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इससे बाहर आपका सवाल नहीं बनने वाला। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी है भाई। आप इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिए, और आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, रेलवे की कोई भी एग्जामिनेशन हो, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी का कोई भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, या फिर आप झारखंड की आप दरोगा का पेपर तैयारी कर रहे हो या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रहा है आप लोगों के लिए। काफ़ी मेहनत मैंने लगाई है भाई, इसके लिए मैंने काफ़ी समय दिया। ठीक है, तो खैर ये तो आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे जब कंटेंट आपको तक पहुंचते चले जाएगा। तो बस आपका एक लाइक और एक कमेंट बस एज अ मोटिवेशन मेरे लिए होनी चाहिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।